आज हम देखेंगे कुछ सवालों को। चलिए, आप लोग एक चीज को जानते होंगे, यदि लिखा रहता है दो संख्याओं का गुणनफल क्या होंगे? दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं गुणनफल क्या होते हैं? दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो होता है HCF गुना LCM। HCF गुना LCM का मतलब हुआ कि लोसो गुना मोसो। लोसो और मोसो की जहाँ बात करें हम, तो लोसो और मोसो, तो यहाँ पे समझिए इसका मतलब होगा लोसो गुना मोसो, मतलब LCM गुना HCF। दो संख्याओं का गुणनफल की यदि बात करें, दो संख्याओं का गुणनफल की यदि हम बात करें, तो दो संख्या गुणनफल मतलब हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या इसमें है क्या, तो उस चीज को जानिए। पहली संख्या मतलब क्या? तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होंगे? यही होगा LCM गुने HCF। LCM गुने HCF। थोड़ा सा कैमरा का प्रॉब्लम है, इसीलिए कि घूमने के बाद अंधेरा हो जाता है। चलिए, लेकिन आपका बोर्ड साफ दिख रहा है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझ, तुम लोग समझ रहे हो ना? हाँ ठीक। चलिए अब समझिए, यदि आपसे पहली संख्या की बात करें, पहली संख्या, तो पहली संख्या की यदि बात करें तो क्या होगा? तो हो जाएगा LCM गुना HCF बट दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या। पहली संख्या बराबर हो जाएगा LCM गुना HCF बटा दूसरी संख्या। ठीक है, चलिए। और दूसरी संख्या की बात करें तब दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा LCM गुना HCF बटे पहली संख्या। ये तो ठीक है, इतना चीज तो हम जान गए, इतना तो हम समझ गए, ठीक है। लेकिन यदि आपको LCM बोले ज्ञात करने, LCM, तो क्या कीजिएगा? तो हो जाएगा पहली संख्या गुने का दूसरी संख्या बटे क्या होगा? HCF। क्या हो जाएगा? HCF। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यदि आपसे HCF पूछते हैं, यहाँ लिखने दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखने के बाद दिखाई दे रहा है ना? ठीक, HCF। यदि HCF बराबर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अपॉन क्या हो जाएगा? LCM। ये तो सारा डाटा हम निकाल लिए, ये तो मेरा फॉर्मूला हो गया, इस पे हम बैठा करके किस तरह से निकाल सकते हैं, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अब हम इस पे यदि क्वेश्चन आता है तो हम इस पे क्वेश्चन को कैसे हम बैठाएंगे, कैसे निकालेंगे, वो चीज़ को समझेंगे। देखिए, ये सारे के सारे जितने भी फॉर्मूलाज, सबसे बड़ी चीज़ है आपको फार्मूला याद होनी चाहिए। फार्मूला याद होगा तभी जाकर के आप क्या कर सकते हैं, कोई भी हिसाब को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी सवाल आपको सॉल्व करने के लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे हम आपको करवाएंगे। चलिए, हम कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। एग्जाम्पल के अनुसार यदि आपको इसको लिखना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं, कर सकते हैं, कीजिए।
ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल दिया हुआ है, सवाल दिया है यदि HCF 96 और 404 कितना दिया है, 4 है, कितना दिया है, तो LCM 96 सॉरी 440 नहीं 404 का मान ज्ञात करें, ज्ञात करें। चलिए ये मेरा क्वेश्चन है, ये क्या है आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन समझ में आ रही है ना। इसको और बड़ा करके लिख दें, और बड़ा करके लिख दें, दिख रहा है ना क्वेश्चन, और बड़ा कर दें। अच्छा ठीक है, और बड़ा कर देते हैं, कोई बात नहीं, और बड़ा कर देते हैं। यह लिखा है यदि HCF, अब तो दिखता होगा ना, HCF 96 404 4 है, ठीक है, और 96 सॉरी 96 नहीं, LCM 96 404 का मान ज्ञात करें। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका सल्यूशन हम करते हैं, ठीक है, इसका हम सल्यूशन करते हैं। तो हम करेंगे क्या, हमको यहाँ पे क्या, HCF का जो वैल्यू है, ये HCF का वैल्यू हुआ, HCF का वैल्यू ये है, और इसमें से पहली संख्या और दूसरी संख्या की बात करें, जितना पहले यहाँ पे देखिए LCM बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। LCM का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पे LCM का फॉर्मूला देख लेते हैं। LCM का फॉर्मूला हो जाता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता है, HCF, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCF। समझ रहे हैं बातों को, बात समझ में आ रही है ना। चलिए देखिए यहाँ तो हम यहाँ पे LCM बराबर हमको पहली संख्या दूसरी संख्या और HCF का मान चाहिए, तभी जाकर के LCM निकलेगा। पहली संख्या दूसरी संख्या और HCF का मान चाहिए, तभी जाकर क्या निकलेगा, संख्या निकल पाएगी। तो संख्या निकालने के लिए पहली दूसरी और HCF चाहिए, तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए पहली संख्या जो है आपकी, पहली संख्या, यदि पहली संख्या की बात करें तो पहली संख्या जो है, पहली संख्या हो गया 96। दूसरी संख्या की यदि बात करें तो दूसरी संख्या हो गया 404, और HCF की बात करें, HCF हो गया आपका, यहाँ पे देखिए HCF दिया है, HCF यहाँ आपका दिया हुआ है 4, ठीक है। अब इसका जो LCM हमको निकालना है, LCM निकालना है, तो LCM बराबर लिखिए पहली संख्या दूसरी संख्या बटे क्या हो जाएगा, HCF। चलिए ठीक है, तो पहली संख्या मेरा कितना हो जाता है 96, दूसरी संख्या कितना हो जाता है 404, और HCF मेरा कितना हो जाता है 4। 4 से 1 कटेगा तो 101 आएगा, 4 एकम 4, 0 को 0, 4 एकम 4। तो देखिए 96 गुने के 101, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 96 होगा। यही आपका हो गया उत्तर, ये हो गया आपका उत्तर, ठीक है। आप इसको नोट कीजिएगा, नोट कर लीजिए। आपको हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं सॉल्व होगा तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। यदि आप हमसे ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो सिमड़ी बख्तियारपुर चश्मा गुलाब फैक्ट्री के नज़दीक
आप आ सकते हैं, मेरा बोर्ड बैनर सब लगा हुआ है, आप ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। इसको हम हटा देते हैं। चलिए, क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप देखिए, एक और क्वेश्चन हम आप लोग जो है घर से करके आइएगा, समझ रहे हो, घर से करके आना है। ऑनलाइन जो भी है आप सभी कमेंट में बताइएगा। लिखा है यदि HCF 18 और 504 बराबर 18 है तो LCM 18 504 का मान ज्ञात करें। आसानी तरीका से बन जाएगा, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है बाबू सोना हीरा मोती, समझ रहे हो। चलिए एक और क्वेश्चन ले लीजिए, एक और क्वेश्चन, यदि LCM 94 168 बराबर 672 है तो HCF 94 178 का मान ज्ञात करें। ठीक है, लिखिए, इसको नोट कीजिए फास्ट में। नोट कर लिए होंगे, नोट कर लिए हैं तो हम आगे बढ़ें। अच्छा एक बात बताइए, आगे हम जानने के लिए आपको आगे जानने में आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है, शांत दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। शांत और अशांत, इसके बारे में समझिए। शांत और अशांत के बारे में हम जब जानेंगे तो इसमें एक चीज़ें होती है कि आपके प्रश्न में लिखा रहता है कि बिना हल किए, बिना लंबी प्रक्रिया किए हुए हमको ये बताइए कौन सा दशमलव भिन्न जो है शांत होगा और कौन सा दशमलव भिन्न शांत नहीं होगा। तो इसमें कौन सा भिन्न शांत होगा, कौन सा भिन्न शांत नहीं होगा, इसके लिए एक नियम है कि यदि हरों का अभाज्य गुणनखंड करने पर जो संख्या दिया हुआ है, यदि उसका अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं और 2 या 5 का गुणंक आता है, 2 या 5 का गुणंक आता है, या सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए, इन दोनों संख्या के अलावा कोई तीसरा संख्या इंटरफेयर नहीं करे तो वह संख्या शांत होगी, ना कि वो शांत होगी। समझिए, ध्यान देंगे तो ना तो वो संख्या क्या होगी, अशांत नहीं होगी, बल्कि वो संख्या शांत होगी। तो समझिए, नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, नोट करके, यदि किसी भिन्न का हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि 2 या 5 का गुणंक हो या सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो, तो वे संख्या
वे संख्या शांत कही जाती है, शांत कही जाती है, ना कि अशांत, ना कि क्या, अशांत। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल थ्रू यदि हम समझने की कोशिश करते हैं तो जैसे हो जाता है आपका 13/125, 13/125। तो बोलता है आप इसको लंबी प्रक्रिया किए बिना बताइए कि 125 13/125 शांत है या अथवा अशांत, या ये शांत है या अशांत, शांत है या अशांत। तो समझिए हमको यहाँ पे नियम में क्या कहता है, हर, हर तो मेरा ये है, हर के जगह पे क्या है 125, हर को देखना है, हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हम हर का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या है तात्पर्य है 125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 का करेंगे तो 25, मतलब 5 गुने 5 गुने 5, पर 125 का क्या हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 5, तो 125 का 5 गुना 5 गुना 5 होगा। तो यहाँ पर समझिए 13/5 गुने का 5 गुने का 5, तो ये संख्या मेरा क्या कहलाएगा, ये 13/25 जो होगा ये शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शांत। ये अशांत संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, तो क्यों नहीं है तो इसका रीज़न यही है, हम जो नोट्स में लिखाएं इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे कहता है कि यदि सिर्फ 5 आ जाए, यदि सिर्फ 2 आ जाए, ठीक है, तो ये संख्या शांत होगी। लेकिन यहाँ पे 2 या 5 के अलावा कोई और आएगा तो वो शांत होगी। लेकिन यहाँ पे हम जब इसका 13/125 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 5 आया, इसीलिए क्या है, शांत है। आज के क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।